बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के बाद अब राज्य कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है ऊना में और आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातें हो सकती हैं। जिस तरह से इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को आशातीत सफलता नहीं मिली है और क्या कुछ रहेगा इस बैठक में, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक हैं त्रिलोक जम्वाल। इनसे बातचीत करेंगे। जम्वाल साहब, बैठक हो रही है राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के बाद और विधानसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए उसके बाद की पहली बैठक है, क्या इसमें मेन एजेंडा रहने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जैसा आपने कहा कि वो ऊना में 3, 4 और 5 तारीख को होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है कि जब राष्ट्रीय कार्य समिति होती है उससे 10-15 दिनों के अंदर अंदर सभी स्टेट्स अपनी अपनी प्रदेश कार्य समितियों की बैठक करते हैं। जो सेंटर में निर्णय कुछ होते हैं उनको प्रदेश स्तर पर लाया जाता है और प्रदेश कार्य समिति के बाद हमारी जिलों की बैठकें होंगी और उसके बाद हमारी मंडलों की बैठकें होंगी। अर्थात जो एजेंडा हमारा सेंटर में तय होता है वो हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता तक 15-20 दिन में पहुंचे, ऐसी पार्टी की एक योजना पहले से चली आ रही है। उसी क्रम में हमारी ये 3, 4, 5 को प्रदेश कार्य समिति की बैठक ऊना में होने वाली है। क्या कोर ग्रुप भी इस बार बैठेगा या सिर्फ कार्य समिति की ही बैठक होने वाली है? 3 तारीख को शाम 5 बजे से पार्टी के प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और वो देर रात तक चलेगी। 4 तारीख को सुबह 10 बजे से प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक होगी जो लगभग शाम 4 बजे तक चलेगी और 4 तारीख 5 बजे से हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी जो अगले दिन 5 तारीख को दोपहर भोजन के उपरांत समाप्त होगी। क्या कोई राजनीतिक प्रस्ताव भी स्टेट लेवल पर हम बात करें, बहुत सारे इश्यूज हैं, उसको लेकर क्या कोई पॉलिटिकल इस तरह के प्रस्ताव भी वहां पर आएंगे? बिल्कुल, प्रदेश कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव सदैव आते हैं और उसी क्रम में इस बार भी राजनीतिक प्रस्ताव आएगा ही आएगा, चाहे वो केंद्र सरकार के बजट पे हो या वर्तमान जो प्रदेश में परिस्थिति है उसके ऊपर हो। इन दोनों विषयों में राजनीतिक प्रस्ताव आएगा। अब विधानसभा चुनाव में भाजपा को सफलता नहीं मिली है तो क्या इस बैठक में माने हम कि मंथन होगा हार को लेकर और कमियां कहां रही और पार्टी में जो अनुशासनात्मक जिस तरह से कार्रवाई कई बार होती है, पार्टी के खिलाफ कईयों ने काम किया होता है, क्या इस तरह के भी इसमें गतिविधियां रहेंगी? देखिए, ये सारे विषय जब पार्टी की प्रदेश की कोर्स कमेटी की जो बैठक होगी उसमें विषय आएंगे, उसमें जो विषय आएंगे उन्हीं को हम पदाधिकारी बैठक में ले जाते हैं और उसके बाद वो प्रदेश कार्य समिति में आएंगे। लेकिन इन सारे विषयों में पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, हम आगे की बात हमेशा सोचते हैं, अगली हमारी रणनीति क्या रहने वाली है। हाँ, पीछे चुनावों की कुछ समीक्षा होगी, कहीं कोई कमी कहाँ रह गई उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सब ओपन माइंड से पार्टी चर्चा करती है और कहीं कमी रह गई है उन कमियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कमी ना रहे उसकी योजना बनाते हैं। अब आपके जिले से संबंधित है सीमेंट विवाद जो आपके विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है, अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी पहले कहा और भी जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा के नेता चाहें, भाजपा के नेता को समर्थन करना चाहिए, इसमें आगे आना चाहिए और अगर भाजपा की नेशनल लीडरशिप चाहे तो इस पूरे एपिसोड को एक फोन कॉल पर खत्म कर सकती है। देखिए, प्रदेश सरकार को बने हुए लगभग 2 महीने होने को आए। दुर्भाग्य इस प्रदेश का कहें या बिलासपुर जिला का कहें, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री और दाड़ला घाट सीमेंट फैक्ट्री का विवाद लगभग 2 महीने होने को आए। लेकिन 2 महीने के इस कार्यकाल में पहली बार पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार 50 दिनों बाद मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेटरों के एक ग्रुप से बात की। जिस सीमेंट फैक्ट्री का इतना बड़ा विवाद है, दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों का इतना बड़ा विवाद है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्रक ऑपरेटरों के साथ बात करने के लिए लगभग 50 दिन लग गए। जो प्रदेश सरकार ट्रक ऑपरेटरों से बात नहीं कर सकती वो ये नसीहत ना दे कि केंद्र से बात, प्रदेश सरकार फिर किस लिए? मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इंडस्ट्री स्टेट सब्जेक्ट है, इसका जो भी कुछ करना है वो प्रदेश सरकार को करना है। प्रदेश सरकार ने बताया कि ये 14 तारीख से 14 दिसंबर से फैक्ट्री बंद है। एक नोटिस कोई अदानी ग्रुप को दिया? एक नोटिफिकेशन उसने अदानी ग्रुप ने एकदम शट डाउन किया। क्या आपने एक नोटिस दिया?
आप रेट तय करने वाले थे, आपकी 12 मीटिंगें हुई, आपसे आज तक एक रेट तय नहीं हुआ जो प्रदेश सरकार के प्रेरोगेटिव में है। तो प्रदेश सरकार अपनी लाइबिलिटी से नहीं बच सकती। अब ये किसी गेंद को टॉस नहीं कर सकते कि ये हमारा काम नहीं है, दिल्ली वाले कहें तो वैसे होगा। अदानी ग्रुप एक बिजनेसमैन है और ये बिजनेसमैन को कैसे उस पे लाना। लीज हमने दी है, प्रदेश सरकार ने लीज दी है। क्या आपने लीज कैंसिल करने के लिए कोई नोटिस भेजा? क्या आपने कंपलसरी एक्विजिशन करने के लिए, जो प्रदेश सरकार के पास प्रेरोगेटिव है, क्या आपने कोई नोटिस भेजा? क्या आपने उसकी डिस्कनेक्शन का कोई ऑर्डर निकाला? आपने कोई भी एक्शन उसके खिलाफ एक चिट्ठी तक नहीं निकाली। और 50 दिनों बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं हमारे ट्रक ऑपरेटरों से। इतना बड़ा विवाद है। और ये जो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है, शांता कुमार जी की देन है और 1983 से लेकर आज तक ये चलती आई है। ऐसा क्या हुआ, मैंने ये पहले भी कहा है कि ऐसा क्या हुआ कि 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी ओथ लेते हैं, 12 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के सारे जितने इंस्टीट्यूशन 1 साल पहले खुले हैं सारे डीनोटिफाई, और 13 तारीख को जो अडानी ग्रुप के साथ इनकी बैठक होती है प्रदेश सरकार की, मैंने हर चैनल के माध्यम से कहा है कि प्रदेश सरकार बताए कि उस मीटिंग में हुआ क्या है कि अडानी ग्रुप ने अगले दिनों बंद कर दी। उस मीटिंग की जो बंद कमरे में मीटिंग हुई है उसको जगजाहिर किया जाए। लेकिन अडानी ग्रुप के तो यहाँ हमारे पास सीएस स्टोर है और भी है, वो बंद क्यों नहीं हुए? क्यों सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं? और इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि अडानी ग्रुप दिल्ली वाले कहें। आप बताइए कि अडानी ग्रुप के 5 सीमेंट प्लांट जो हैं राजस्थान में है, जहां इनकी गवर्नमेंट है, वहां बंद क्यों नहीं हुए? छत्तीसगढ़ में है, वहां बंद क्यों नहीं हुए? तो प्रदेश सरकार अपनी लाइबिलिटी से भाग रही है, अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, जिसका इनको सॉल्व करना चाहिए। ये इस मैटर में प्रदेश सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। बिल्कुल, ये थे बिलासपुर से भाजपा के विधायक त्रिलोक जम्वाल, और ये जो प्रदेश भाजपा है उसके महामंत्री भी हैं। और इन्होंने कहा कि जिस तरह से कार्यसमिति की बैठकें होने वाली है उसमें आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी, और उसके साथ साथ जो सीमेंट विवाद है उस पर सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस मुद्दे को हल करने में सरकार असफल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।